छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर सियासत गरमाई हुई है। पीएम मोदी के शराबबंदी और शराब घोटाले को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ता पक्ष कांग्रेस विपक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस ने पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि रमन सिंह की सरकार में शराब पॉलिसी बनाई और कॉरपोरेशन के माध्यम से शराब बिक्री का प्रावधान किया गया था। 3 डीलरों के अलावा दूसरे डीलर्स को मौका क्यों नहीं दिया गया? कांग्रेस ने सवाल करते हुए कहा कि केवल 3 डीलर्स से डॉक्टर रमन सिंह के क्या संबंध है? इसके साथ ही मैनिफेस्टो को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि 10 दिनों के भीतर किसानों की कर्ज माफी का वादा किया गया था, न कि शराबबंदी का। छत्तीसगढ़ में हजारों करोड़ रुपए का शराब घोटाला जरूर कर गया है और इसकी पूरी जानकारी अखबारों में भरी पड़ी है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों से धोखा किया। रमन सिंह की सरकार ने ये पॉलिसी बनाई। इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने सारे दुकान को शासकीय किया, कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदी की व्यवस्था की और केवल 3 डिस्टिलर ही देसी शराब कॉरपोरेशन को सप्लाई करेंगे। ये कार्टेल बनाने का काम रमन सिंह ने किया। इन लोगों से इनके क्या संबंध है? रमन सिंह के केवल 3 डिस्टिलर ही क्यों? तो आखिर क्या समझ के इसको किए थे? और रमन सिंह जी बताए, इनसे आपके संबंध क्या है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि कांग्रेस ने गंगा जल हाथ में लेकर शराबबंदी की बात की थी। कांग्रेस ने शराबबंदी की बात तो की थी, लेकिन गंगा जल हाथ में लेकर नहीं की थी। और मैंने अभी आप सभी को वीडियो दिखाया है। वो आपने वीडियो में देखा कि हाथ में गंगा जल लेकर वो कसम खा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि 10 दिनों के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और लगातार भाजपा ये कहते रही है कि हाथ में गंगा जल लेकर और शराबबंदी की बात की थी। तो मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूं कि गंगा जल हाथ में लेकर जो बात की गई थी वो 10 दिनों के भीतर कर्जा माफी की बात हुई थी। तो वहीं कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। बीजेपी का कहना है कि संवैधानिक संस्थाएं सोनिया निवास से संचालित नहीं होती हैं। सीएम भूपेश बघेल झूठ का पर्याय हैं। शराब घोटाले में नीचे से लेकर के ऊपर तक सबका हिसाब होगा। शराब घोटाला के मामले जब प्रकरण बनते हैं तो कांग्रेसी पंजा उनके संरक्षण में सामने आता है। तो ये तो कार्रवाई होगी ही और हो रही है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस पूरे मामले में आपने पूरे के पूरे तंत्र को करप्ट कर दिया। सरकारी शराब आउटलेट पर शराब माफिया का कब्जा हो चुका है। चुनावी साल में शराबबंदी को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासी बवाल मचा हुआ है। बात शराब घोटाले से कांग्रेस के मैनिफेस्टो तक जा पहुंची है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि सत्ता पक्ष शराबबंदी के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की बात कर रहा है। अब सुरा पर मचा सियासी संग्राम किसे फायदा पहुंचाता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से IND 24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ सुरा पर फिर संग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सुरा पर सियासत छिड़ गई है। पीएम मोदी के बयान के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। दोनों ही दल शराबबंदी को लेकर के एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। छत्तीसगढ़ में कब थमेगी सुरा पर सियासत का दौर? क्या शराबबंदी के वादे पर घिरेगी भूपेश सरकार? भूपेश और रमन में किसकी एक्साइज पॉलिसी बेहतर? 2023 के चुनाव में कितना असर करेगा शराबबंदी का मुद्दा?
तो इन्हीं कुछ बिंदुओं को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं और चर्चा को विस्तार देने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं देवलाल ठाकुर जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिरुद्ध दुबे जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सुरेंद्र वर्मा जी से। सुरेंद्र जी, जिस तरीके से हमने ये देखा है कि भाई वो ये बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झूठ का पर्याय बन गए हैं, और बीजेपी तो यहां तक कह रही है कि नहीं, शराब घोटाला, पीएम मोदी का तो बयान आपने सुन ही लिया, क्या कहेंगे इस पर? दिव्यांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और रमन सिंह जो बात असंभव कहे थे वो पूरा करके दिखाया, उसको संभव करके दिखाया भूपेश सरकार ने। चाहे वो कर्ज माफी की बात हो, चाहे 2500 समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे युवाओं को सरकारी नौकरी के द्वार खोलने की बात हो। तो मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की एजेंसियों के द्वारा यहाँ पर इस प्रकार से माहौल बना के बदनाम करने का कुत्सित प्रयास कर रही है, षड्यंत्र रच रहे हैं। ईडी पटकथा लिखती है दिव्यांशु जी, और भाजपा के नेता उस पर आरोप लगाने टूट पड़ते हैं। जो आबकारी नीति है छत्तीसगढ़ में 15 साल के रमन राज में 3 बार परिवर्तित किया गया जी। जो 138 साल की पुरानी शराब नीति थी उसको सरकारीकरण करने का काम रमन सिंह ने किया। 2012-13 में पहली बार ये सीधे कमीशन पर देने का काम रमन सरकार ने किया। 2012-13 और 13-14 इन 2 वर्षों में सप्लायर कंपनियों को 60% कमीशन, ये लिखित दस्तावेज है रमन सरकार का दिव्यांशु जी। उसके बाद के 3 सालों में 50% कमीशन जो सरकारी कंपनी है उनको दिए, और उसके साथ साथ जो इंडियन मेड फॉरेन लीकर जो है उसकी कैटेगरी में बिना गुणवत्ता के मापदंडों का पालन किए निजी कंपनियों को मुनाफा देने के लिए रमन सरकार ने किया, लिखित दस्तावेज है। और तत्कालीन उनके सहयोगी मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे कैबिनेट की बैठक में आरोप लगाए कि वो 12,000 करोड़ हर साल का शराब की कमीशन का रमन सरकार में किसके जेब में जाता है। हमारी सरकार ने तो नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। आखिरी बार जो परिवर्तन किया था रमन सिंह ने 2018 की जो पॉलिसी थी वो आज तक लागू है। उसमें ना सप्लायर कंपनी चेंज हुई है, ना प्लेसमेंट सर्विस चेंज हुई है, यहां तक कि ट्रांसपोर्टर तक वही है। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दा विहीन नेता शराब पर लगातार गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। ठीक है, चलिए मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूं। देवलाल जी, क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी इस समय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार की आकंठ में डूब चुकी है। गंगा जल लेकर शराबबंदी की बात कांग्रेस की सरकार ने की थी, और उसके बाद इस छत्तीसगढ़ में शराब तो बंद नहीं हुआ, उसके लिए लोग कमेटी भी बनाए थे। तो इनके मंत्रिमंडल की हालात और स्थिति को इस प्रकार समझने की आवश्यकता है। ये शराबबंदी की ओर इस कदर दौड़े कि जो इनका जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, जिन्हें शराब रोकने का, नशा मुक्त समाज को करने का जिम्मा होता है, वो 4.25 साल तक अपने घर दुकान में अंग्रेजी शराब दुकान बेचते रही, चखना सेंटर चलाते रही। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को इन लोगों ने गुमराह किया। अब ये बात आती है कि आखिर 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जो भ्रष्टाचार है वो कैसे इस छत्तीसगढ़ में हुए, इस बात का प्रमाण तो एजेंसियां दे ही रही है। और कांग्रेस के लोग अगर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दोषारोपण करते हैं, तो क्या आपके पास कोई प्रमाणिक दस्तावेज है कि हवा में बातें कर रहे हैं या कुछ भी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं? आपकी सरकार है, आपके पास संसाधन है, और ईडी जैसे संस्थानों के ऊपर ये लोग उंगलियां उठाते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है, क्या ऐसे अगर कोई भ्रष्टाचार होते हैं जिस पर जनता के टैक्स के पैसे को यहाँ की जो कांग्रेस की सरकार लूट लेती है, तो ऐसे लोगों के यहाँ छापा मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? अगर भ्रष्टाचार होते रहेंगे तो कोई तो होना चाहिए देश में जो इन भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाए। और ये कांग्रेस के लोग हमेशा भ्रष्टाचार के पर्याय बने हुए हैं, और जब जब जहां जहां कांग्रेस की सरकार होती है, भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई होती है, और ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। ये सर्वोपरि है, ये सबको जानने की आवश्यकता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार बढ़ी है। चाहे राशन घोटाला हो, कोल घोटाला हो, या पीएससी जैसे पदों पर भ्रष्टाचार के मामले, इन सब बातों को लेकर छत्तीसगढ़ में और मुद्दों की क्या ठीक है देवलाल जी, ये लोग खुद ही भ्रष्टाचार की आकंठ में। ठीक है देवलाल जी। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास वापस आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल अनिरुद्ध जी से भी करना चाहूंगा। अनिरुद्ध जी,
आपने दोनों ही सरकारों के कार्यकाल को देखा है। बड़ा सवाल यह है कि किसकी एक्साइज पॉलिसी बेटर थी, या यूं कहें कि बेटर है, भूपेश सरकार की या रमन सरकार की? बताइए। देखिए, निश्चित रूप से 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के घोषणा पत्र में शराबबंदी का जिक्र तो था, आदिवासी क्षेत्रों को छोड़कर। और 2019 से जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से सवाल होने भी शुरू हो गए थे कि शराबबंदी का कैसा क्या है। इस पर उनका जवाब आता था कि हम शराबबंदी करेंगे लेकिन नोटबंदी की तरह नहीं जी। फिर सन 2020 आया, तो 2020 आया तो जब कोविड का समय था तो उसमें बहुत सारी चीजों के साथ शराब दुकानें भी बंद थी। फिर ऐसे दृश्य सामने आए कि शराब उपलब्ध नहीं होने पर लोग सैनिटाइजर पी रहे हैं, स्प्रिट पी रहे हैं जी। और राजधानी रायपुर की ही बात कर ले तो यहाँ स्प्रिट पीने से यहाँ से 2 लोगों की जान चली गई इसी राजधानी रायपुर में। तो निश्चित रूप से मेरा व्यक्तिगत मत है कि शराब को पूरी तरह तो बंद किया नहीं जा सकता, लेकिन गौर करने लायक इस चीज का जो है, इस मौतें जो है सैनिटाइजर से या स्प्रिट से, इसका कल जिक्र जो है वन मंत्री मोहम्मद अकबर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। लेकिन मेरा जहां तक के अपना व्यक्तिगत मत है कि इसको पूरी तरह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन एक चीज ये बहुत स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी की जो सरकार ने शराबबंदी के लिए जो समिति बनाई, वो समिति गुजरात और बिहार का दौरा कर चुकी है जहां पूर्ण शराबबंदी है जी। तो अब वो पूर्ण शराबबंदी के बाद जो है वो जो समिति से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सामने आकर जो है खुलकर पक्ष रखना चाहिए कि मतलब क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं। पूर्ण शराबबंदी हो सकती है या नहीं हो सकती, क्या आंशिक शराबबंदी हो सकती है, और अगर कहीं जन जागरण के लिए जैसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके बारे में लगातार कहा जा रहा है, कल मोहम्मद अकबर साहब ने भी कहा और भूपेश बघेल जी ने भी कहा, तो उसको और स्पष्ट तौर पर सामने रखा जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। समिति को ये बातें सारी सामने रखनी चाहिए। मैं आपकी ही बात पर रिएक्शन चाहूंगा सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी, क्या कहेंगे अनिरुद्ध जी की बात पर? दिव्यांशु जी, निश्चित रूप से जो कमेटी बनी है, वरिष्ठ विधायक हैं सत्यनारायण शर्मा जी, उनके विश्वसनीयता और कार्यक्षमता पर मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ में किसी को कोई संदेह नहीं है। और उन समिति की अनुशंसा पर ही पहले साल 53 दुकान, फिर 50 दुकान, 103 दुकान बंद किए गए। अंग्रेजी शराब की खपत में 10% और देसी शराब की खपत में 15% मात्रा में कमी आई। प्रत्येक जिला अस्पतालों में 10 बिस्तर का नशा मुक्ति वार्ड बनाया गया है। हुक्का बार जो गली गली में इन भाजपा के सरकार के समय रमन सरकार में खोले गए थे उनको बंद किए। सूखे नशे के खिलाफ सरकारी अभियान चलाए जा रहे हैं और अभी पिछले महीने से ही 2640 संगठन बने हैं जो इस संदर्भ में, क्योंकि यह सामाजिक बुराई है दिव्यांशु जी, समाज की सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। और भाजपाइयों का दोगला चरित्र तो इसी में प्रमाणित होता है कि रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहते 2011 में, ये कहे थे कि सरकार रहे चाहे जाए हम शराबबंदी करके रहेंगे, लेकिन किया उल्टा। 400 करोड़ के राजस्व को 3900 करोड़ तक पहुंचाने वाले 2016 में याद होगा आपको, गोवा को पीछे छोड़कर प्रति व्यक्ति शराब के खपत के मामले में छत्तीसगढ़ नंबर 1 था, जो आज 16वें क्रम पर है। तो भाजपाइयों को तकलीफ हो रही है। आज जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, गुजरात में भाजपा के नेता मेडिकल परमिट जारी करते हैं शराब की बिक्री के लिए, और मुद्रा पोर्ट जो है सूखे नशे का केंद्र बन चुका है। तो भाजपाइयों का चरित्र भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ की जनता इस बात की गवाह है। ये बार बार झूठ बोलते हैं गंगा जल के कसम को शराबबंदी से जोड़कर। शराबबंदी का वादा हमारे घोषणा पत्र में था, ये एक बार भाजपाई और पढ़ ले। हमने लिखा था जो पैसा के क्षेत्र हैं, जो 5वीं अनुसूची के क्षेत्र हैं, जो 60% से ज्यादा हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, वहां ग्राम सभा को अधिकार होगा। 1996 का कानून है पैसा कानून, 15 साल सरकार में रहते इनको याद नहीं आया। हमारी सरकार ने तो पैसा कानून लागू किया है, वहां के ग्राम पंचायतों को अधिकार दिया है। और लगातार भाजपा के नेता तस्करी करते पकड़े गए छत्तीसगढ़ में। लॉकडाउन के दौरान भी बांदे पखांजूर के नेता, इनके तमाम कोषाध्यक्ष कवर्धा के, बलौदा बाजार के, ये तमाम तस्वीरें हैं, अखबारों की कटिंग है। ये रमन सिंह ने खुद स्वीकार किया था। 17 जून 2011 को कहा था कि सरकार रहे चाहे जाए हम शराबबंदी करते रहेंगे, और 13 में आखिरी बार चुनाव जीते। उसके बाद 24 मार्च 2014 को रमन सिंह ने खुद कहा था कि कानूनी रूप से शराबबंदी संभव नहीं है। जो रमन सिंह ने जो बात कही थी संभव नहीं है, भूपेश सरकार उसको संभव करके दिखा रही है। छत्तीसगढ़ में जो अध्ययन दल बना है, 6 राज्यों में अध्ययन करके भी लौट चुकी है, और 6 वो राज्य जहां पर असफल रहा है, आंध्रा हरियाणा सहित, वहां भी क्या खामियां रही वो भी हमने देखा। तो छत्तीसगढ़ में जो नीति तय की जा रही है वो पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। ये तो इनके संरक्षण में यहाँ पर पनपा जो
कोचिया हैं, तस्कर हैं, उनको संरक्षण देते थे। हाल ही में भाजपा के आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र से तस्करी करते पकड़े गए, उनको बचाने के लिए भाजपाई अपने प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता लेते हैं, किस मुंह से कहते हैं? चलिए ठीक है, मैं प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, रिएक्शन ले लेता हूँ। देवलाल जी क्या कहेंगे सुरेंद्र जी की बात पर? देखिए, कांग्रेस के मूल चरित्र को समझने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ के लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, ये पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं, अनुसूचित जाति क्षेत्र को छोड़ के बात करते हैं। ये हमारा कुसुम कसा है, डौंडी अनुसूचित क्षेत्र है, पूरा गांव बोल रहा है कि यहाँ से शराब बंटी बंद कर दो, लेकिन यहाँ की सरकार शराब बंटी बंद नहीं कर रही है। दूसरी एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ, जो अनुसूचित क्षेत्र में और मैदानी इलाके में, जो मैदानी इलाके में शराब जहर होए, वो अनुसूचित क्षेत्र में जाकर कैसे अमृत बन सकता है? ये समाज को सोचने की भी आवश्यकता है। जब इस प्रकार की शराबबंदी की बात करते हैं तो इस पर पहल होना चाहिए। तीसरी बात ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस का मूल चरित्र जो एक कमेटी बनाते हैं, कमेटी बनाया है बोलते हैं, 10-10 बेड का नशा मुक्त आंदोलन चलाते हैं बोलते हैं। मैं फिर से कहा कि 755/1 डौंडी लोहारा में इनकी जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है, उन्होंने लगभग 4 साल तक अपने दुकान में, अपने घर में अंग्रेजी शराब और चखना सेंटर चलाती रही और सरकार क्या सोते रही। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ को नशा मुक्ति अभियान की ओर ले जाना चाहती है, शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहती है, रोज नए नए दुकान खुल रहे हैं। क्या इसी प्रकार से कांग्रेस शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहती है? अभी कोविड काल की बात चल रही थी, कोविड काल में लोग बाहर नहीं निकल पा रहे थे दवाई लेने के लिए, लोगों को पीटा जा रहा था, लेकिन अगर किसी को शराब की आवश्यकता थी तो ऑनलाइन होम डिलीवरी उसके घर तक पहुंचाया जा रहा था। ये छत्तीसगढ़ की सरकार है। नशा परोसने के लिए और राजस्व कमाने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए कहीं कोई कसर छोड़ नहीं रखा। और ये शराब की भ्रष्टाचार को लोग भूल क्यों जाते हैं कि आखिर 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का जो भ्रष्टाचार इस मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो हुआ और उनके पैसे को जो 10 जनपद तक पहुंचाया गया, इस पर कांग्रेसी क्यों मौन हो जाते हैं? देवलाल जी, और क्यों इन लोग एजेंसियों के खिलाफ भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आंदोलनरत हो जाते हैं? देवलाल जी छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है। देवलाल जी, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। बहनें इनके गंगा जल की कसम खाने से इनको वोट दिए थे, उनका ये क्या भी झूठ है? आरपीएनसी की नहीं पार्टी में है, पूछ ले वीडियो यूट्यूब पे। दिव्यांशु जी, सुरेंद्र जी, एक मिनट, चरित्र बन चुका है झूठ बोलने का। मैं आ रहा हूं, आपके पास भी आ रहा हूं। पहले मैं एक सवाल उनसे कर लूं, एक सवाल कर लेता हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा। देवलाल जी, एक बात बताइए, आप कहते हैं कि हाँ शराबबंदी होनी चाहिए, लेकिन जिन राज्यों में पूर्ण शराबबंदी की गई है, जहां पे भी पूर्ण शराबबंदी हुई है, उन राज्यों के क्या हालात हैं? क्या वहां से अक्सर इस तरह की खबरें नहीं आती हैं कि जहरीली शराब पीने की वजह से एक साथ कई लोगों की जान चली गई? और जो बात अभी थोड़ी देर पहले अनुज जी ने कही थी कि जब कोविड के टाइम पे जब शराब नहीं बिक रही थी तो इस तरह की भी खबरें आई कि स्पिरिट पीने की वजह से या सैनिटाइजर पीने की वजह से लोगों की मौत हो गई। तो पूर्ण शराबबंदी कहां तक उचित है, आप मुझे ये बता दीजिए। देखिए, मैं इस पर कहना चाहूंगा कि ये मैं बताया ना, कांग्रेस का मूल जो चरित्र है, दोहरा चरित्र, छत्तीसगढ़ की जनता को समझने की आवश्यकता है। इन्होंने कमेटी बनाई है, क्या पिकनिक बनाने के लिए कमेटी बनाई है? सरकार पैसा इनके ऊपर खर्च की है, आम जनता जनमानस के पैसे का दुरुपयोग इस कदर किए हैं। शराबबंदी के लिए कमेटियां घूमने गई थी, पिकनिक बनाने गई थी। आज 4.5 वर्ष पूरे खत्म हो चुके हैं, चुनावी वर्ष आ चुका है, 5वां वर्ष। वो तो कहते हैं कि अध्ययन करने गए थे। इन्होंने ये नहीं बताया कि उस कमेटी की रिपोर्ट क्या है, किन प्रदेशों में क्या है। मैं तो कहीं घुमा नहीं हूं, न गुजरात गया हूं, न बिहार गया हूं, लेकिन जो सरकार जिसको पैसा दे के कमेटी बनाई है, उनका दायित्व क्या होता है? ठीक है, उनका दायित्व क्या होता है, मैं वही जवाब ले लेता हूँ। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र जी बताएंगे। सुरेंद्र जी बताना पड़ेगा। जी, सुरेंद्र जी बताइए। दिव्यांशु जी इरादतन झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जो गंगा जल के कसम वाले। देवलाल जी सुन तो लीजिए उनकी बात। पार्टी में चले गए हैं जी, और ये जो कह रहे हैं गुजरात में हेल्थ परमिट और तस्करी में बेचने वाले सबसे ज्यादा नेता भाजपाई हैं और सबसे ज्यादा मौत हर साल जहरीली शराब से गुजरात में होता है। और जो कमेटी अध्ययन करके है, उनकी अनुशंसा पे हमारे यहाँ जो है पूर्ण शराबबंदी की दिशा में जो कदम बढ़ाई जा रही है। देवलाल जी आ रहा हूँ आपके पास। अरे ये गंद फैलाना छोड़ दो, कितना झूठ बोलोगे? देवलाल जी जब आप बोल रहे थे वो शांत है, उनकी बात तो सुन लीजिए। ये गंदगी फैलाना छोड़ दो। ये 2018 से पहले अरे देवलाल जी ऐसे नहीं जिला पंचायत के, और ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए गए रमन सिंह के पास अपना नंबर बढ़ाने, ऐसे झूठ बोलते हैं बेशर्मी से।
दिव्यांशु जी इनसे पूछ लीजिए, मेरा 20/4/2019 को समुद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया था। मेरा यही अंदाज तो जमाने को करता है कि मेरा चिराग आवाम के खिलाफ क्यों जलता है। उसमें आप मेरे प्रेम व्यक्तित्व प्रकाश पर क्यों पांडे जा रहे हैं? तत्कालीन मंत्री हुआ करते थे, वो पूछे तो थे रमन सिंह से कि हर साल का 1200 करोड़ रुपया शराब की कमीशनखोरी का किसके जेब में जाता है? ये आदतन झूठ बोलते हैं। आरपीएन सिंह जो कर्जमाफी को लेकर वाजपेयी ने झूठ बोला। देवलाल जी, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। प्रेस वार्ता की दिव्यांशु जी, जी, इनका ये आदत है, ऐसे लोगों के साथ बैठाया कीजिए। ये अपने समय में बोले, ये झूठ बोल के निकल जाएंगे। कर्जमाफी चुनौती देता हूं, वो यूट्यूब में वो वीडियो पड़ा है, और आरपीएन सिंह जिसके अध्यक्षता में वो पीसी ली गई थी, आज यूट्यूब में पड़ा है। हर डिबेट में ये झूठ बोलते हैं कि शराबबंदी को लेकर झूठ बोला गया। गंगा जल का सम्मान सनातन लोग करते हैं। ठीक है शराबबंदी के संदर्भ में ठीक है देवलाल जी, ठीक है देवलाल जी, सुरेंद्र जी ये इरादतन झूठ बोलते हैं, आदतन गली गली में। ठीक है चलिए, अनुरोध जी से एक सवाल, जी ठीक है अनुरोध जी बोलिए। जी अनुरोध जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो बात कांग्रेस कह रही है कि शराब को लेकर के जो पॉलिसी बनी थी, जो कॉरपोरेशन के जरिए रमन सरकार में जो शराब की बिक्री का प्रावधान किया गया था, और वो तो ये तक कह रहे हैं कि उनके 3 ही डीलर से संबंध थे। ये डीलर से जो संबंध वाली बात जो कांग्रेस कह रही है, कितनी सच्चाई लगती है आपको उसमें? देखिए, 2-3 बातें हैं जी। एक बात तो वास्तव में है कि जो गंगा जल लेकर जो कसम खाने वाली बात है, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं था। आरपीएन सिंह जी ने जो है किसानों की कर्ज माफी को लेकर जो है गंगा जल की कसम खाई थी, न कि शराब को लेकर, क्योंकि उसका गवाह तो मैं भी हूं जी। और दूसरी बात जो है, आप जो ढेबर जी की जो चर्चा कर रहे हैं आप इसमें, तो देखिए ये मामला जो है ईडी ने पकड़ा है। पकड़ा भी शब्द हटा लीजिए, काम कर रही है, और ये मामला कोर्ट पर है। कोर्ट पे जो चीज है जिसका कोई फैसला नहीं आया है, जिसमें मतलब चीजें तय नहीं हुई है, तो उसके बारे में सीधे सीधे टिप्पणी नहीं की जा सकती। किसका इन्वॉल्वमेंट है और किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये तो मतलब कानून तय करेगा, अदालत तय करेगी। अब ये बात जो है कि यहाँ पे जो है बीजेपी के समय में यह पॉलिसी तय हुई थी, और हमने वैसे कहीं वैसा उठा लिया, ये कांग्रेस का कहना है। तो इसमें यह भी क्लियर करना चाहिए कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी की ये पॉलिसी थी, तो क्या पॉलिसी ठीक थी इसलिए आपने अडॉप्ट किया, और यदि ठीक नहीं थी तो क्या खामियां थी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी थी, जिसको कांग्रेस सरकार बोलती है आज हमने अडॉप्ट किया था, तो उसको भी खुलकर सामने रखना चाहिए। मतलब हमने इसको अडॉप्ट किया, तो उसमें अगर कहीं सही थी तो वो बोलिए, और सही नहीं थी तो वो बताइए, और उसके पूरे कारण के समेत बताना, जहां तक मैं समझता हूं जनता के बीच ले जाना ज्यादा उचित होगा। ठीक है सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सुरेंद्र जी बोलिए। दिव्यांशु जी, मैं फिर से यह कहना चाहूंगा कि रमन सरकार में 3 बार पॉलिसी बदली गई। जो शुरू में जो पॉलिसी थी आबकारी नीति 138 साल पुरानी, उसको 2012 में बदल के ये सरकारी आदेश है 60% का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है। देवलाल जी उनकी बात तो सुन लीजिए। गरीबों का पैसा लूट और उसके बाद 2018 में जो पॉलिसी बंद की, जो बनाई गई। देवलाल जी शांत हो जाइए, मैं आपके पास वापस आ रहा हूँ, आता हूँ, मैं आपको भी बोलने का मौका दूंगा। अप्रैल 2019 में एफआईआर दर्ज करके इस कमीशनखोरी पर कार्रवाई की गई, जिसमें समुद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई, 2 साल तक जेल में रहे, और ये 4400 करोड़ जो है रमन सरकार में कमीशनखोरी की गई। ये प्रमाणिक दस्तावेज है, जो रमन सरकार का आदेश है। लेकिन जो 2018 में इस कमीशनखोरी को बंद किया करके एक दूसरी पॉलिसी लाई गई, जिसमें इस कमीशनखोरी को बंद किया गया। वो पॉलिसी जो है वो आज तक लागू है, उसमें कोई फेरबदल नहीं किया गया। ठीक है आपकी बात पर रिएक्शन ले लेता हूं। कमीशनखोरी की जो कहानी है 2012 से 18 तक, ठीक है, उसके बाद पॉलिसी बदलने के बाद में कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए वो कंटिन्यू किया गया। जी देवलाल जी, रमन सरकार में हुई 2012 से देवलाल जी कुछ बोलेंगे उनकी बात पर? 4400 करोड़ की। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो शराब के भ्रष्टाचार का संरक्षक है, क्योंकि इनका जो मित्र है, जो भिलाई का जो वो अंदर 12 से 18 तक लिखित दस्तावेज है। मैं पत्रकार अनिरुद्ध जी के सामने रखता हूँ, ये रमन सरकार का 2012-13-14 में 60%। इस पर सुरेंद्र जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जानता हूँ, और वो दोनों भी जानते हैं कि ये दोनों मित्र है करके। और ये लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, नशाबंदी के लिए एक इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है, और इच्छा शक्ति तो रमन सिंह में नहीं थी, नहीं है। 400 करोड़ को 3900 करोड़ तक पहुंचे।
महिला गली गली में सूखे नशे का व्यापार कराने चलिए, ठीक है। लोगों ने तस्करों को संरक्षण देने वाले कोई काम करवाया। ठीक है सुरेंद्र जी, सुरेंद्र जी, देवलाल जी, चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी, देवलाल जी, अनिरुद्ध जी, देश की कांग्रेस सरकार को लानत। ठीक है, भाषाई मर्यादा का थोड़ा सा ध्यान रखिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी, समय की बाध्यता के चलते मैं चर्चा को ही समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो शराबबंदी का मुद्दा है ये कितना असर डालेगा। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।